नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सौरभ पर सिरकती सियासत। जी हां, सौरभ शर्मा मामले में सियासत दिनों दिन तेज होती जा रही है। विपक्ष इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहता, लिहाजा वो बीजेपी पर हमलावर है। लोकायुक्त ईओडब्ल्यू के बाद अब इनकम टैक्स में भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसको लेकर शिकायत की। विपक्ष के निशाने पर पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष तो सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। इधर बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तीन एजेंसियां जांच कर रही है, तो और एजेंसी से जांच करवाने का सवाल ही नहीं। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जांच रिपोर्ट आने तक आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि सौरभ शर्मा केस में जांच चल रही है, तो कांग्रेस इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही है? और क्या इस केस को लेकर सड़क से सदन तक कांग्रेस के प्रदर्शन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सौरभ शर्मा मामले पर सियासी संग्राम, सड़क से सदन तक घमासान। प्रदेश में सौरभ शर्मा के यहां छापे के बाद से सड़क से लेकर सदन तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। विपक्ष के निशाने पर पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत पूरी बीजेपी है। विपक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने ईओडब्ल्यू में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की शिकायत की थी। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष ने दस्तावेज सामने रखकर जिम्मेदारों की सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी। साथ ही दावा किया कि आरटीओ के बजट से भी बड़ा है ये पूरा घोटाला। वही शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक इनकम टैक्स में मामले की शिकायत करने पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। जनता के हित के अंदर, प्रदेश की जनता के हित में कि सोने की ईंटें किसकी है, इनकम टैक्स विभाग सामने लाएगा, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई है और जनता की गाड़ी कमाई कांग्रेस पार्टी किसी मंत्री या अधिकारी को नहीं ऐसे नहीं खाने देगी। एक छोटे पुलिस के सिपाही पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, जो परिवहन से बड़ा पैसा जाता था, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए, उन सब के नाम सामने आना चाहिए। सौरभ शर्मा केस में मिली करोड़ों की संपत्ति किसकी है, इसको लेकर सदन में जमकर बहस हुई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी मामले में सरकार का रुख साफ किया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की सीबीआई से जांच की मांग को खारिज कर दिया। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया और कांग्रेस के आरोपों पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जब एक बार प्रदेश की हमारी ईओडब्ल्यू, राष्ट्रीय स्तर की हमारी दो इंडिपेंडेंट एजेंसी जब जांच कर रही, मुझे लगता है कि जब तक उनका जांच प्रतिवेदन सरकार के समक्ष नहीं आता, तब तक अन्य और किसी जांच एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि जो पहले से जांच हो रही है, कम से कम उसके परिणाम तो आ जाने दो। परिणाम के पहले आप कैसे कह सकते हो कि किस पर आरोप लगाना है, किस पर नहीं लगाना है। कुल मिलाकर कही तो कांग्रेस इस केस में कभी डायरी का जिक्र करती है तो कभी सीबीआई का, यानी विपक्ष इस मुद्दे को फिलहाल गरमाए ही रखना चाहता है। लिहाजा वो बीजेपी के साथ ही पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी निशाने पर लिए हुए है। हालांकि अब देखना होगा कि सौरभ शर्मा केस पर जारी ये सियासत आने वाले दिनों में कितनी तेज होती है और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तकरार कितनी बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और विधानसभा शुरू और सौरभ शर्मा का केस फिर से शुरू। विधानसभा खत्म और सौरभ का मामला खत्म। ऐसा लग रहा है कि मामला खिंचेगा, क्योंकि जब एक्शन हुआ तब कुछ समय कांग्रेस ने हल्ला मचाया, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया, फिर अब विधानसभा का सत्र आया, फिर जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि तीन जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं, और 3 जगह आवेदन दे आए हैं लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और इनकम टैक्स को, उमंग सिंघार भी। तो जब इतने सारे दस्तावेज है तो बेहतर है वो खुद ही कोर्ट चले जाते। अगर उनको कुछ लग रहा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए तो जाकर आवेदन दे देते कोर्ट में। आपको याद होगा मनोज जी, जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे
और नेता प्रतिपक्ष बुआ जी थी, जमुना देवी जी, तो वो भी ऐसे ही आयकर विभाग को शिकायत लेकर के गई थी डंपर मामले में। और वो शिकायत के बाद जो है, मुझे अच्छे से याद है कि मोहंती साहब जो है यहाँ इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर थे, और उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता के बीच में प्रेस मीट द प्रेस में और ये बात उठा दी थी कि हाँ, हमारे पास जमुना देवी जी की शिकायत आई है। और ये तो मैंने उनसे सवाल किया था कि ये बताइए कि आपके पास जब कोई शिकायत आती है तो क्या आप शिकायतकर्ता का नाम बताते हैं क्या? ऐसा आपके यहाँ तो स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो उन्होंने तत्काल पत्रकार वार्ता छोड़ी और चले गए, उठ करके उसी समय उठ करके चले गए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उसमें ये था ना, तब सिंगल इंजन की सरकारें थी ना दिल्ली में, और अब यहाँ अभी डबल इंजन है। अभी डबल इंजन है। अब मैं कहने का अभिप्राय मेरा, मनोज जी, ये है कि आयकर विभाग में ढोल धमाके के साथ शिकायत नहीं की जाती, वह गोपनीय तरीके से की जाती है। आप लोकायुक्त में और बाकी जगह ढोल धमाके से करिए, क्योंकि आपका एम जो है किसी को पकड़ना नहीं है। आपका एम जो है वो शुद्ध रूप से राजनीति करना है। और राजनीति में भी आप एक चीज देखिए, जिन नेता आपके यहाँ थे उनसे आप बदला निकालने की मानसिकता से शिकायतें कर रहे हैं। गोविंद राजपूत का नाम लेकर के आप शिकायत कर रहे हैं। गोविंद राजपूत का नाम किसी भी एजेंसी ने अभी तो घोषित नहीं किया है ना। उन शंकाओं के आधार पर सुई को डाइवर्ट करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? और दूसरा, क्या हम जो है इस बात को महसूस नहीं कर सकते कि गोविंद राजपूत का नाम लेकर के आप एक प्रकार से सौरभ शर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो ये बड़ा खेल है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। इसकी सुई कभी किधर घूम जाती है, कभी किधर घूम जाती है, क्योंकि इसमें केवल सौरभ शर्मा ही इतना महान व्यक्ति हो गया कि उसके पार करोड़ों रुपया आ गए और सब हो गया, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी मछलियां हैं इसमें, और उन मछलियों की तरफ ध्यान जाएगा, उसी समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत के लोकतंत्र का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनका मुंह इतना फटा हुआ है, उनका मुंह इतना चौड़ा है कि मीडिया और न्याय व्यवस्था ये दोनों की दोनों समा जाती है उसमें। इसलिए ये बहुत गंभीर आने वाले समय के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। जहां तक उमंग सिंगार जी का और इनका मामला है, देखिए, मैं तो बार बार एक बात कहता हूं जी, मेरे सारे दोनों वरिष्ठ साथी जानते हैं इस बात को, कि आप विधानसभा को राजनीतिक लाभ का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। आप जो है वहां सवाल जवाब करिए। अब आपने एकदम से बजट पर अच्छी चर्चा करी, तो बजट पास कराने में सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। अदरवाइज तो बुलेटिन से पास हुआ और 1 मिनट में सब खेल करके और ये तो लोग घर चले जाते हैं अभी तक। और इसमें किसी को कोई वो भी नहीं था कि भाई आपत्ति भी नहीं होती। लेकिन जो मेन बात है कि आप पहले दिन से ड्रामेबाजी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी आप एप्रिन पहन के आएंगे, कभी आप काला मुंह करके आएंगे, कभी आप जो है कुछ और करके आएंगे, सांप लेकर, पुंगी लेकर। आप पुंगी लेके आ रहे हैं। आप विधानसभा के लिए चुन करके भेजे गए, एक सपेरे बना के भेजे गए। आज भी यदि आप प्रेस से बात कर रहे होते हैं तो आपके हाथ में एक ऐसी कोई टिकड़ी टाइप की है जो गोल्ड का उल्लेख कर रही है। इसका मतलब क्या है साहब? आप क्या करना चाहते हैं? आप कोई ड्रामेबाज है क्या? आप नेता हैं भाई, नेता जैसा व्यवहार करिए। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है तो आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो वो बिल्कुल समर्थन योग्य है। लेकिन आप जिस ड्रामे के साथ कर रहे हो उससे अभिप्राय ये है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और आप जो है ये करना चाहते हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात, प्रभु जी, आपका भी ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूँ जी। आप लोग सक्रिय हैं, बड़े पत्रकार हैं आप लोग। आप ये मान करके चलिए कि जो विधानसभा है और जो सचिवालय है, हम उन दोनों को मीडिया के लोग फ्री छोड़ करके बैठे। जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, जो स्थितियां संकेत दे रही हैं कि अधिकारी जो है वो किसके प्रति जवाबदेह है, वो किसको जवाब देगा? वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहा, वो मंत्रिमंडल में और ये हो रहा है। एक चीज देखिए, मैं संकेत उसी बात पर कर रहा हूं, थोड़ा सा उधर से घूम के आने वाली बात है। मुझे अच्छे से याद है, मनोज जी आपको भी याद होगा और प्रभु जी को भी याद होगा, हम जब रिपोर्टिंग करते थे उस जमाने में एक फाइल मंत्रालय से बाहर निकल जाती थी तो तहलका मच जाता था। सब लोग ये कहते थे कि मंत्रालय से फाइल मंत्री के घर गई, इसका मतलब ये है कि इसमें गड़बड़ घोटाला है। आज तो मुख्यमंत्री लगा करके, मंत्री लगा करके सबके घरों में सचिवालय हो गया। 2-2 एनेक्सी मंत्रालय की बनने के बाद भी मंत्रियों के घरों में फाइलें जा रही हैं। तो क्या आप इसमें सब ईमानदारी की सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो? ये बहुत बड़ा रैकेट है इस समय देश में।
पॉलिटिकल लीडरशिप ने तीनों स्तंभों को लगभग खा लिया है और उसके कारण ये सब परिस्थितियां निर्मित हो रही है जो कल तक जिसको लेकिन जो चौथा स्तंभ बचा है वो भी तो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है ना, जो आपने शुरू में जिक्र किया कि करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं। उसका भी हम आपके सामने कभी आप हमें इस मुद्दे पर पर्टिकुलरली बात करिए। नहीं, क्योंकि तो आज ही एक किस्सा है ना कि एक जज साहब के घर पर 15 करोड़ रुपए मिलते हैं और एक्शन की जगह उनका ट्रांसफर दूसरे कोर्ट में कर दिया जाता है। मनोज जी, ये तो एक जज पकड़ा गया है, एक जज पकड़ा गया है ना। ये तो आप जो है दूसरे को पकड़िए ना। आपको बेस मिल गया है कि एक जज इतना करप्ट हो सकता है, तो बाकी जजों के बारे में आप संकोच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अनवांटेड रूप से न्यायपालिका को फ्री छोड़ रखा है। जिस जज के सामने पेशकार बैठ करके पैसे ले रहा है, वहां आप ईमानदारी की सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकते हो? केवल हम मीडिया के लोगों ने पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाने का काम कर लिया, न्यायपालिका और ब्यूरोक्रेसी को पूरे तौर पर छोड़ दिया। हमें आत्ममंथन करना चाहिए, इसमें हम मना नहीं कर रहे। हमने अपने आप को कैसे कर लेकिन इसमें भी तो यही ये मुद्दा तो वो भी तो यही कह रहे हैं ना उमंग सिंगार, उसमें एक चीज यही तो कह रहे हैं कि जो अधिकारी हटाए गए हैं उन पर क्या एक्शन हुआ है। मनोज जी, मैं कल की ही मीडिया का जब आप छेड़ रहे हो तो मैंने मीडिया की एक बात कहूं, कल आपको एरो दिखा करके गेट से बाहर विधानसभा में दरवाजे पर बैठा कर भोजन कराया कि नहीं कराया? हाँ, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ये मेजबान की इच्छा है और ये मेहमान के ऊपर है कि वो जाता है कि नहीं जाता है। नहीं जाता नहीं, आपको एरो के हिसाब से गेट के बाहर खड़ा कर दिया, बैठिए यहाँ भोजन करिए। आप समझिए इस बात को। मीडिया मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये मेजबान की इच्छा मेहमानों के ऊपर था कि वो जाते कि नहीं जाते। जी, तो प्रभु जी एक ऐसे आरोप बहुत जगह बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि जो उमंग सिंगार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती है, पहले तो कहती है कि ईडीआई सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के तोते हैं, वो जिसको इनकी इच्छा होती है वो इनको डसते हैं, पकड़ते हैं, चोंच मार लेते हैं। जो आंकड़े आते हैं कोर्ट में वो भी ये बताते हैं कि ईडी 2 मामलों में अभी तक सजा करवा पाई है, 1300 से ज़्यादा मामले उनके दर्ज हैं। और ऐसे में आप फिर घूम फिर कर कहते हो कि पहले ईओडब्ल्यू लोकायुक्त जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है और ईडी भी उसमें पूछताछ कर चुकी है कि अब इसकी जांच को सीबीआई को दे दो। तो आप क्या सर्टिफाई एक तरह से उनको ये कर रहे हो कि आप वो ईमानदार जांच एजेंसी हो, या ये दिखाना चाह रहे हो कि मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियाँ ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, या आप मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? और जो आरोप गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा है कि एक तरह से सुपारी ली गई है, तो क्या वाकई सुपारी का खेल है ये कि पान कोई और खा रहा है, सुपारी किसी के हिस्से में आई है? नहीं मनोज जी, ये सुपारी जैसा खेल तो नहीं लगता है, क्योंकि सोना मिला है, कैश मिला है और एक मामले कांस्टेबल के यहाँ से मिला है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सवाल उठेंगे। क्योंकि सिस्टम जब काम करता है तो कोई एक व्यक्ति अकेला जिम्मेदार नहीं होता है, सिस्टम नीचे से ऊपर तक काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके सूत्र होंगे ही होंगे। भले गोविंद राजपूत पर वो राजनीतिक दुष्प्रेरणा से आरोप लगा रहे हों, मान लिया जाए, नहीं आ रही है आवाज नहीं। तो बाकी जो उसके नीचे का जो चैनल है कहीं ना कहीं तो कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि जो अधिकारी है वो आंख बंद करके तो नहीं बैठे। बिल्कुल, जिन नाकों से बस पैसे की उगाही हो रही थी उन नाकों पर क्या उनसे ऊपर के निरीक्षक स्तर के या उसके और ऊपर के अधिकारी क्या वो कभी विजिट नहीं करते थे? क्या पूरा ऐसा रामराज जैसी स्थितियां वहाँ पर निर्मित हो गई थी कि वो जो कह रहा है वही सही है और सारी चीज़ें वहीं से चल रही हैं? तो ऐसी स्थिति नहीं है। सिस्टम कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व था, निश्चित तौर पर इन्वॉल्व होता है किसी भी मामले में, क्योंकि एक फाइल चलती है तो उसमें जो है नीचे से ऊपर तक साइन होता है, मंत्री तक जाती है, मंत्री से नीचे बाबू तक जाती है, फिर से उसके बाद आदेश निकलता है, कई सारी टीपें होती है उसमें, कई सारी टीपें होती है। तो ऐसा ही पूरा सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम में ये कहें कि एक अकेला सौरभ गुनहगार है तो ये भी गलत है, ये कहें कि जो है मंत्री गुनहगार है तो ये भी गलत है कि हम एक पर लांछन लगा रहे हैं बाकी पूरा सिस्टम को छोड़ रहे हैं। तो ये पूरे मामले की क्योंकि 3 एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, तो अपने अपने स्तर पर, तो इसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आती हैं तो उसके बाद आगे कार्रवाई। यदि कांग्रेस को भरोसा नहीं है, सरकार जांच नहीं करा रही सीबीआई से, सरकार उसमें और ज़्यादा कोई कदम नहीं उठा रही है, शांत बैठी हुई है, तो कांग्रेस चाहे तो इस मामले पर कोर्ट जा सकती है, कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग कर सकती है। सीबीआई जांच के तो 2 ही विकल्प सुने हैं ना हमने, या तो सरकार भेजे या फिर वो कोर्ट करे, सरकार या कोर्ट करे, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वो भी वहां नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ और केवल राजनीति कर रहे हैं, वो भी क्योंकि ये परिवहन विभाग का सिस्टम कोई नया नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार को, बीजेपी की सरकार को 20 ही साल हुए हैं, कांग्रेस की सरकार तो लंबे समय से, जब से मध्य प्रदेश बना है 1956 से, तो इस सिस्टम को बखूबी वो लोग भी वाकिफ हैं जो ये मुद्दे उठा रहे हैं। पूरी की पूरी चीज़ों को केवल कि एक मामला ऐसा हो गया है
सामने चीज़ें आ गई हैं तो तूल पकड़ रहा है। आपको सरकार घेरने के बहुत सारे मुद्दे थे। कैग की रिपोर्ट पर ही यदि आप चाहें तो सरकार को बहुत बुरी तरह घेर सकते थे, लेकिन वहाँ वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको मीडिया हाइप मिल रही है। वो केवल और केवल इसमें प्रचार के हथकंडे ज़्यादा हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कुछ उनको लग रहा है कि एक पर निशाना साध लिया। अब देखो जिस तरीके से उस गोविंद राजपूत सुपारी की बात कर रहे हैं, तो कभी वो कांग्रेस की तरफ देखे तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो गोविंद राजपूत का नाम लेते हैं, तो उप नेता प्रतिपक्ष जो है भूपेंद्र सिंह का नाम लेते हैं, उनके पूर्ववर्ती का। हो सकता है कोई और आ जाए जो उसके पूर्ववर्ती का नाम ले ले, कोई और आ जाए उसके पूर्ववर्ती का नाम ले ले। तो ये केवल यहाँ पर केवल शक शुभे सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। और कांग्रेस का एक संकट और है ना कि अगर वो उनके पास अगर कमलनाथ सरकार में जो परिवहन मंत्री थे वो अगर इन्हीं के पास रहते तो वो कुछ शायद रोशनी डाल सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी उन्हीं की सरकार में परिवहन मंत्री रही और मंत्री है। दिव्य सिंह सरकार का पूछ लें, उस समय के परिवहन मंत्री से पूछ सकते, उनसे मार्गदर्शन वो ले सकते। तो बहुत सारे रास्ते हैं, उसके विकल्प हो सकते हैं जिस पर वो चल सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल और केवल कांग्रेस को लग रहा है कि एक ये मुद्दा है जिसके जरिए वो हंगामा करना चाहते हैं। लेकिन घोटाला नहीं है मनोज जी, परिवहन विभाग का ये घोटाला नहीं है। परिवहन विभाग का कांग्रेस के शब्दों में बजट है 200 करोड़ का, बिल्कुल 200 करोड़ का बजट है परिवहन विभाग का, और अब ये 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। तो 200 करोड़ में 2000 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो जाएगा? ये पूरा अवैध वसूली का मामला है। ये जो है परिवहन नाकों पर अवैध वसूली जो हो रही थी उसका मामला है। ये चीज भी साबित करता है कि उन परिवहन नाकों पर यदि ईमानदारी से टैक्स वसूला जाए तो 200 करोड़ का बजट बढ़ा के अब 20,000 करोड़ का कर सकती है सरकार। बिल्कुल, सरकार की आय बढ़ाने के साधन भी वहां पर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरेश शर्मा जी ने कहा कि मछली का मुंह बड़ा है, उमा भारती जी ने कहा था कि केवल ये जो छोटी मछलियां मत पकड़िए, मगरमच्छ पकड़िए, तो जो है ये पूरी चेन हो जाएगी। आप जब मगरमच्छ पकड़ने जाएंगे तो नदी में जितने सारे जो जल जंतु हैं, जलीय जंतु जो भी तैरते हैं साथ में मछली और मगरमच्छ के, तो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि पानी तो सभी पी रहे हैं उसका। लेकिन तो सवाल ये भी है ना कि मगरमच्छों के रहते हुए अगर छोटी मछली बच पाती है क्या? वो तो पहले हजम कर जाता है ना मगरमच्छ। नहीं, कुछ मछलियां होती हैं जो मगरमच्छ के कीड़े मकोड़े साफ करती हैं, उसके लिए फलदायी होती हैं, उनके तो संरक्षण देता होगा। ब्रजेश जी, ये बिल्कुल दोनों चीजें आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि इतने सारे मुद्दे हैं और एक मुद्दा और ऐसे 50 मुद्दे हैं, क्योंकि जो सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, आप देखिए एक आबकारी अधिकारी को इसलिए सस्पेंड करना पड़ता है क्योंकि एक पूरा सिंडिकेट ऐसे काम करता है जबलपुर जैसे बड़े शहर में कि सिंगल टेंडर नहीं हो पाता है, तो एक नेक्सस बन गया है। तो ऐसा नहीं कि परिवहन में ही है, कई जगह, लेकिन बात एक ही जगह की हो रही है। तो अगर सरकार भी नज़र डालेगी तो कई सारे ऐसे मगरमच्छ जगह जगह मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जनता के हित के मुद्दे हैं उस पर भी बात होना चाहिए। विपक्ष का दायित्व है अगर इसी प्रकार के करप्शन के केस आते हैं, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं एक मंत्री 50 करोड़ उसके बंगले घर में मिलते हैं, वो अभी तक जेल में है। देखिए मनोज जी, विपक्ष के पास ये एक अच्छा मौका था कि वो सरकार जो लगी थी जीरो टॉलरेंस की नीति पे, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर वो एक डेंट लगा सकती थी। उसके लिए तो अच्छा मुद्दा है कि उसको उठाना चाहिए और के साथ उठा, प्रभु जी कह रहे हैं उसको कोर्ट जाना चाहिए, वो तमाम लड़ाई लड़नी चाहिए कि यदि एक मामला ऐसा है, एक पूर्व कांस्टेबल के पास इतनी राशि मिलती है तो वो अकेला तो होगा नहीं जो हजम कर रहा है, तो उसमें कई सारे लोग आएंगे और जो भ्रष्टाचार का आरोप होगा वो एक सिद्ध करेगा तो डेंट लगेगा ना सरकार पर। और सरकार भी मनोज जी यदि उसकी नियुक्ति पर भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं, नियुक्ति पर देखिए जांच एजेंसी अपना अपना काम कर रही है ना, सबका अपना काम करने का तरीका है। इनकम टैक्स इनकम की जांच कर रही है और ईओडब्ल्यू की हम बात करें, उनको शिकायत दी है तो वो जांच करेगी, लोकायुक्त जो कार्रवाई की है उसकी जांच कर रही है, ईडी अपने दायरे में अपनी जांच कर रही है कि उसमें क्या हुआ है। लेकिन यदि नियुक्ति का तो कोई जांच ही नहीं कर रहा है ना यहाँ पे कि नियुक्ति में भी गड़बड़ी हुई, तो यदि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो निश्चित तौर पर वाजिब है अन्य सवाल भी अन्य मुद्दे भी उठाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा मामला है जो प्रभु जी ने भी कहा है कि सरकार पे करोड़ों का कर्ज है, अरबों का कर्ज है। यदि बाकी जगह मगरमच्छों को पकड़ने लगे और ईमानदारी से काम होने लगे, आप देखिए किस तरह से नाकों को, गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी थी मनोज जी शिवराज जी के दौर में, बिल्कुल, क्यों नागपुर में एक बीजेपी के नेता ने सिखा, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कई काम हो जो वो काम बंद हो गया क्या? लेकिन आप देखिए बंद नहीं हुआ, कोई दूसरा सौरभ शर्मा होगा। तो ऐसे बहुत सारे सौरभ शर्मा हैं, हर फील्ड में मिलेंगे आपको, चाहे वो हम पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, चाहे हम आबकारी की बात कर लें, सब जगह एक एक सौरभ शर्मा नहीं है, बहुत सारे सौरभ शर्मा हैं, तो इन पर कार्रवाई नहीं। विपक्ष को तथ्यों के साथ आना चाहिए, जो कैग की रिपोर्ट है कि किस तरह से गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर आना चाहिए, और बाकी की जगह जो मगरमच्छ हैं
उनको उजागर करना चाहिए, तब मुझे लगता है ज्यादा कारगर होगा काम। क्योंकि सत्ता तो चाहे वो सत्ता में होते चाहे ये सत्ता में, बिल्कुल। ये तो इत्तेफाक से हो गए सौरभ शर्मा की, जो उम्मीद नहीं थी कि बाकी का मामला होगा। क्या वो लोकायुक्त ने ईमानदारी से काम किया था? क्या ईमानदारी से काम किया होता तो मनोज जी ये सोना लोकायुक्त को मिलता जो इनकम टैक्स को मिला है। फिर बाद में ईडी की एंट्री क्यों होती? यदि लोकायुक्त या पुलिस के जो कांस्टेबल पहुंचे तो उनको भी मिल सकता था। उनको भी मिल सकता था। भाई ये मिला है ना, और जिसको आप सूचना के बाद, और कहीं ना कहीं सूचना तो होगी ना, सूचना तंत्र, जब आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर संदेह तो जाता है, जांच अधिकारियों पर भी, जांच एजेंसी पर भी। और इस वजह से विपक्ष को एक मौका है कि भाई सीबीआई के सही है फार्मूला, या तो राज्य सरकार देगी, आप सदन के अंदर उठाते, सरकार पर दबाव बनाते, आप कोर्ट जाते तथ्यों के साथ, जो पुलंदा लेके आप इनकम टैक्स जा रहे हो, ईओडब्ल्यू जा रहे हो, तो वो पुलंदा लेके आप कोर्ट चले जाते, कोर्ट में जांच कर देता। हमने नरसिंह घोटाले में देखा, कोर्ट निगरानी कर रहा है, उसकी जांच हो रही। कांग्रेस के नेताओं के और उस पे ही हो रहा है सब कुछ। कांग्रेस के नेता ही गए थे ना उसमें, कांग्रेस के नेता ही दिल्ली में शराब घोटाले में गए थे, जिस पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, एक सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की। तो यदि उनके पास तथ्य हैं तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ कोरी सियासत हो रही है, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। यदि आरोपों में आपके तथ्य हैं, आपके पास यदि आपके पास सबूत हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोर्ट जाना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ताकि जांच बेहतर तरीके से हो सके। यदि आपको प्रदेश की जांच एजेंसियों पर शंका है तो आप तो देखिए इनकम टैक्स जांच कर रहा है। इंतजार तो करना पड़ेगा ना आपको कि जो कुछ हुआ है, जांच एजेंसी एक दिन में तो काम कर नहीं देंगी। जांच का एक पैटर्न होता है कि किस तरह से आपको जांच आगे बढ़ाएंगे, तथ्य मिलेंगे, उसके आधार पर जांच होगी, एक के बाद एक एजेंसी की एंट्री हुई है उसमें। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें सिर्फ ये फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि उसको राजनीतिक लाभ मिल जाए, सरकार पर एक डेंट लग जाए, इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। उसकी मंशा भी कोई नहीं है, क्योंकि यदि आप धागा खींचोगे ना तो पूरी खुल जाएगी पोल, आपकी भी खुलेगी, आपके शासनकाल की भी खुलेगी। तो कोई पोल नहीं खोलना चाहता, सिर्फ डेंट लगाना चाहते हैं। जो राजनीतिक लोग हैं उन पर निशाना साध कर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। जी शर्मा जी कुछ कह रहे थे। मैं केवल एक लाइन ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में जो अवधारणा सेट हो जाती है, नैरेटिव सेट हो जाता है, वो बड़ा मायने रखता है। अब आप ये देखिए, आज पूरे दिन भर से देश प्रदेश में, देश भर में और सब सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता डाल रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी गाना गा रहे हैं और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हाथ में हाथ डाल करके नाच रहे हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हो क्या कि कोई सौरभ शर्मा को कोई सजा होगी? जब आप डांस मिलके करोगे, हमें होलिका था, सब कुछ था, लेकिन नैरेटिव तो सेट होता है ना कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में हाथ डाल करके नाच रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को हम कम से कम सब लोग नजर रखते हैं, ध्यान में है। ठीक है, कम बोल देते हैं, ज्यादा बोल देते हैं, इसलिए ऐसे जो भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके संरक्षण देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आप 4 दिन ईमानदारी वो कह सकते हैं ना कि हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं है। लेकिन क्या प्रभु जी, शर्मा जी इशारा कर रहे हैं, नूरा कुश्ती भी है क्या? ये नूरा कुश्ती जैसी तो नहीं है, बस अपने अपने एक मुकाम पाने की यहाँ पर चाह जरूर दिखाई देती है। वो एक कार्यक्रम था फाग उत्सव का जहाँ पर वो साथ में दिखाई दिए। लेकिन ये जरूर है कि यदि हम इस विधानसभा सत्र को ही देखते हैं तो बजट सत्र आमतौर पर होता है, और इस सत्र में जबकि आपके पास बड़े बड़े मुद्दे थे, कांग्रेस ने उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की। वो नैरेटिव जिसकी बात करें, वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश का विपक्ष भले 66 सीटों तक सिमट गया, लेकिन उसके हाथ में अंकुश बहुत अच्छा है, ये वो साबित कर सकते थे सदन के अंदर। सदन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। ये जो कुंभकर्ण की पुंगी बजाना, काले कपड़े पहन के, संभवतः एक इतिहास बनने वाला है कि 24 तारीख तक चलेगा। तो काले एक और चीज है ना प्रभु जी, गौर करने लायक जो अवधारणा की बात है, वो पुंगी बजा के भी अपने विधायक को जगा रहे हैं। नहीं, वो बताना चाह रहे हैं मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ करो। मैं ये बता रहा हूँ कि सदन के बाहर विधानसभा परिसर में आप सारे नाटक नौटंकी कर रहे हैं, सारे मुद्दे उठा रहे हैं। हाउस जहां पर आपके बोलने की अनुमति है वहां पर आप नहीं उठा रहे हैं। और ये तो मतलब पिछली विधानसभा से तुलना करें सीतारमण शर्मा वाली से, इससे तो ये तो बहुत अच्छी विधानसभा है। उनने तो शून्यकाल खत्म कर दिया था, उनने जो है याचिकाएं खत्म कर दी थी, याचिका की जगह आवेदन लेना शुरू कर दिया था। आवेदन में ऐसा वो जो प्रहलाद पटेल जी ने शब्द दिया था वो शब्द इंगित होता है। आप याचिका लगाते हैं तो आपका अधिकार का भाव आता है कि आप अपने अधिकार के लिए, जनता के अधिकार, तो वो सारे संकेत अपने लोगों को भी तो दे सकते हैं ना प्रभु जी की। कांग्रेस में जीतू पटवारी कह रहे कैंसर है, कुछ हो सकता है आस्तीन के सांप हो तो वो पिटारा लिए घूम रहे हैं, कुछ कुंभकर्ण की नींद सोच रहे हैं तो पुंगी बजा के जगा रहे हैं कि भैया कुछ कर लो, 66-63 रह गए हैं, नहीं तो उतने भी नहीं रहेंगे। और कुछ सिक्के लेके घूम रहे हैं कि भैया जिनके पास कुछ के पास दबे छुपे हैं और कुछ के पास नकली बचे। लेकिन फिलहाल वक्त की कमी थी, इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी।
तो सौरभ पर सुलगती सियासत। और निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है सियासत करना, शिकायतें करना और जनता के मुद्दे उठाना, लेकिन जिस तरीके से उसको उठाया जा रहा है उसको देखते हुए एक शेर बड़ा मौजूद है, मुझे लगता है कि सूरज में लगा धागा फितरत की करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।